इस युग में लोग दौलत, नाम और बाहरी चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो उनके अंदर है, वीर्य, उसे वे समझ ही नहीं पा रहे। गौतम बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले चेताया था, जो अपनी ऊर्जा को संयमित कर लेता है वो ब्रह्म बन जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा क्या है, वीर्य क्यों सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, कैसे एक युवा ने गौतम बुद्ध से मिलकर जीवन बदल दिया, और ऐसे 10 अभ्यास जिससे आप अपनी ऊर्जा को दिव्यता में बदल सकते हैं। अध्याय 1, चंचल युवक और गौतम बुद्ध का मिलन। राजगृह के पास एक गांव में बुद्ध भ्रमण पर थे। एक युवा यशवंत, जो दिन रात वासना और भोग में डूबा रहता था, बुद्ध के प्रवचन में आया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। यशवंत को जैसे बिजली लगी। रात्रि में वो बुद्ध के पास गया और बोला, ग्रेटर दैन भगवान, मुझे इस अग्नि से निकालो। मैं दुर्बल हो गया हूँ। मेरी आंखों की रोशनी मन, शरीर में बल नहीं, आत्मा में ठहराव नहीं। बुद्ध बोले, तू ब्रह्म है, लेकिन तूने अपनी ऊर्जा को अपवित्र कर दिया है। सुन, मैं तुझे ब्रह्मचर्य की विद्या देता हूँ। अध्याय 2, वीर्य की शक्ति क्या है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ग्रेटर दैन, वीर्य केवल शरीर का रस नहीं है, यह आत्मा का तेज है। यह वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड में सृष्टि चलती है। शरीर का सबसे शुद्ध तत्व है वीर्य। इसे बनाने में 40 से 60 दिन लगते हैं। एक बूंद वीर्य इक्वल शरीर की हजारों रक्त कोशिकाओं का योग। यह मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और आत्मबल का स्रोत है। जो इस शक्ति को बाहर व्यर्थ करता है वो स्वयं को जला देता है। अध्याय 3, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सेक्स से दूरी नहीं। बुद्ध ने समझाया, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप में चलना। मतलब आंखों में संयम, मन में शांति, वाणी में माधुर्य, कार्य में शुद्धता। ये केवल शारीरिक संयम नहीं, ये चेतना की दिशा है। अध्याय 4, वीर्य रक्षा क्यों जरूरी है। 1, ऊर्जा का केंद्र, वीर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। 2, इम्यून सिस्टम, संयम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 3, मन की स्पष्टता, ब्रह्मचर्य से विचार शुद्ध होते हैं। 4, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5, प्राकृतिक तेज, चेहरे और आंखों में चमक आती है। अध्याय 5, यशवंत का ब्रह्मचर्य प्रयोग। बुद्ध ने उसे एक 30 दिन की साधना दी। 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सुबह 4 बजे। 2, ठंडे पानी से स्नान। 3, मौन का अभ्यास 1 घंटे प्रतिदिन। 4, त्राटक और ध्यान, दीपक को देखकर ध्यान करना। 5, मैं ब्रह्मचर्य हूँ का 108 बार जप। 6, अश्लील दृश्य, सोच और संगति से दूरी। 7, सादा भोजन, सात्विक जीवन। 8, सेवा करना, किसी को कुछ देना बिना अपेक्षा। 9, योग, विशेषकर मंडूकासन, शशांकासन, प्राणायाम। 10, बुद्ध वाणी का पाठ, दिन में 1 बार। 30 दिन बाद यशवंत के चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति, वाणी में बल। अध्याय 6, आज के युवाओं के लिए संदेश। OTT, रील, अश्लीलता से दूरी रखें। अपनी ऊर्जा को सेवा, कला, ध्यान और लक्ष्यों में लगाएं। ब्रह्मचर्य को शर्म से नहीं, गर्व से अपनाएं। वीर्य को बहाना नहीं, संजोना सीखें। जो वीर्य को संभालता है वही दुनिया को संभाल सकता है। गौतम बुद्ध। विज्ञान भी क्या कहता है। नो फैप मूवमेंट, दुनिया भर में लाखों युवा अब संयम से ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। डोपामिन डिटॉक्स, संयम से फोकस और आत्मबल बढ़ता है। सेल रीजेनरेशन, वीर्य रोकने से कोशिकाओं में कायाकल्प होता है। निष्कर्ष, बुद्ध की यह शिक्षा आज हर युवा के लिए जरूरी है। अपने अंदर ब्रह्म को पहचानो, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। वीर्य की एक एक बूंद वह शक्ति है जिससे रचनात्मकता, विचार, आत्मबल और प्रकाश का जन्म होता है। उसे अपवित्र करोगे तो पतन तय है, उसे बचाओगे तो उत्थान निश्चित है। अगर आप इस ज्ञान से प्रेरित हुए हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ।